नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे अभी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्लास ले रहा हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ये पोर्शन है जीएस का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और जीएस में इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके कुछ सेक्शंस हैं उनको समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ एक अलग पार्ट है और मेंस में इसका कुछ एक अलग पार्ट है। साथ ही अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर पीएससी के अलावा जैसे कुछ आरओ एआरओ है या बीईओ का एग्जाम है या और दूसरे वनडे टाइप के भी एग्जाम्स हैं, अगर उसके लिए भी आप पढ़ रहे हैं तो भी उसमें अलग अलग थोड़ा पोर्शंस आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसमें कौन कौन सा पार्ट किस तरह के एग्जाम में पूछा जाता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शंस क्या क्या हैं। अब जैसे इसको देखिए आप, तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग एट द ग्लैंस सरसरी निगाह में दो भागों में इसको हम बांटते हैं। एक पार्ट इसका है जनरल साइंस और दूसरा पार्ट है टेक्नोलॉजी। एक्चुअली टेक्नोलॉजी जो पार्ट आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी साइंस के साथ जुड़ी होती है, तो इसको बेसिकली हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही कहते हैं, बट एट द ग्लैंस इसको हम एक अलग करने के लिहाज से इसको हम दो भागों में जनरली इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस में हम एक्चुअली जनरल साइंस है क्या? दरअसल हम किसी चीज को जानना ही क्या होता है, विधिवत जानना, बहुत अच्छी तरीके से जानना, भली भांति जानना ही क्या है? विज्ञान है। जब हम किसी चीज को जानते हैं तो हम उसके जानने के साथ साथ उसकी कमियों के बारे में भी जानते हैं, हम उसकी अच्छाइयों के बारे में भी जानते हैं। तो उन कमियों को दूर करना और अच्छाइयों को और अच्छा करना, इसके लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली टेक्नोलॉजी तभी हम लगा सकते हैं, तभी हम उसको समझ सकते हैं बेसिकली जब हमारी समझ थोड़ा इस पर हो। तो जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं तब तक उस पर हम तकनीक भी लगा नहीं सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जनरल साइंस क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। एक एक सेक्शन को हम अलग अलग पार्ट्स में स्टार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट इसमें जैसे जनरल साइंस है, जनरल साइंस को हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं किसमें? दो भागों में। एक पार्ट इसका क्या है बेटा? बायोलॉजी है और दूसरा पार्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो एक पार्ट बायोलॉजी और दूसरा क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी में फिर से दो पार्ट है, एक पार्ट जूलॉजी है और एक पार्ट बॉटनी है। इसमें हम तीसरे पार्ट को भी अगर चाहें तो थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम इसमें एग्रीकल्चर का पार्ट है आपका, ठीक है, एग्रीकल्चर का पार्ट भी हम ले लेते हैं। वैसे उसको हम बॉटनी में इलाज करते ही हैं लेकिन उसको भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को फिर से हमने क्लासिफाइड किया जूलॉजी में और बॉटनी में, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे किस पे? फिजिक्स और केमिस्ट्री में। दरअसल फिजिक्स और केमिस्ट्री के पार्ट को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फिजिक्स नहीं पता, किसी भी एक टॉपिक के फिजिक्स अगर आपको नहीं पता, तो जैसे हमें मान लीजिए टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़नी है, तो अगर हमें इसके वेलोसिटी नहीं पता, प्लान वेग नहीं पता, तो फिर हम स्पेस टेक्नोलॉजी को कैसे जानेंगे? कैसे हमारे रॉकेट लॉन्च होते हैं, ठीक है, कैसे सैटेलाइट्स जो है हमारे चक्कर लगाते हैं, या जो उनको किस कक्षा में स्थापित करना है, कैसे क्या करना है, तो उसमें इसके वेलोसिटी का क्या रोल होता है, हम नहीं जान पाएंगे। इसी तरह से जैसे अगर हम बायोलॉजी को नहीं समझते हैं तो हमें बायोटेक्नोलॉजी की समझ भी सही तरह से नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर इसको हम समझ जाते हैं तो हमारे समझना आसान हो जाता है। ऐसे ही जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं सभी को समझने के लिए स्पेशली हमें इसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम थोड़ा सा इन सब पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको, तो थोड़ा सा ये जानना है कि हमारे अलग अलग एग्जाम में इसमें से कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। जैसे अगर हम यूपीएससी या यूपी पीएससी या अदर पीएससी जितने भी हैं, अगर हम इनकी बात करें और इनके हम प्रीलिम्स की बात करें, अगर हम इनके
प्रीलिम्स की बात करें तो इनके प्रीलिम्स में जनरल साइंस भी आएगा और साथ में टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी आएगा। यानी सभी के प्रीलिम्स में जनरल साइंस भी आएगा और टेक्नोलॉजी का पार्ट भी आएगा। कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अब अगर आप आईएएस के लिए जा रहे हैं, पीसीएस के लिए जा रहे हैं, आरओ, बीईओ या जितने भी दूसरे एग्जाम्स हैं, अगर आप इनके लिए जा रहे हैं तो भी आपको ये जनरल साइंस का पोर्शन आपको देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही आती है लेकिन ऑब्जेक्टिव आती है। लेकिन अगर यहीं पर हम थोड़ा अलग जाएं, अलग से मतलब जैसे हम बात करें यहां पर मेंस की बात करें तो मेंस में यहां ये ध्यान रखना होगा, और हम मेंस में किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीएससी की। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें केवल और केवल मेंस में जो पोर्शन आता है वो है टेक्नोलॉजी का पोर्शन। टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो केवल मेंस में आता है यहां पर। और ये कैसे होता है, कहां पर आता है? ये जीएस के थर्ड पेपर में आता है। जीएस के थर्ड पेपर में आता है, ठीक है। कैसे आएगा? सब्जेक्टिव आएगा, ये रिटेन एग्जाम होगा इसका, चूंकि पूरा मेंस का, इसलिए कैसे होगा? ये सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि हमने जो डिवाइड किया, प्रीलिम्स में जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों के क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। मेंस में केवल टेक्नोलॉजी आएगी, सब्जेक्टिव आएगी। तो ये अब आपको पूरा क्लियर हो गया कि हमको इस तरह से ऐसे अलग अलग एग्जाम में हमें, यानी प्रीलिम्स में अलग, मेंस में अलग। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि केवल इस पोर्शन को देखना है, यानी इसमें जैसे कि इस पोर्शन को केवल देखना है, तो आपको इस पर ध्यान देने की कोई खास जरूरत नहीं है। आपके लिए जनरल साइंस का जो पोर्शन है ये सफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि इसी से लगभग सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम किस एग्जाम में जा रहे हैं और उसके लिहाज से हमें किस पोर्शन को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें फिर से इस पोर्शन पर, तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने, जो हमारी पढ़ाने की रणनीति होगी, उस पढ़ाने की रणनीति में सबसे पहले हम जनरल साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। और जनरल साइंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसको? बायोलॉजी के पोर्शन को। किसको स्टार्ट करेंगे? बायोलॉजी के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। और बायोलॉजी के पोर्शन में चूंकि सेक्शन डिवाइड है, इसमें क्या सेक्शन है? एक सेक्शन आपका जूलॉजी है और एक सेक्शन आपका बॉटनी है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो जूलॉजी स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम बॉटनी स्टार्ट करेंगे। और एक सीरियल में एक एक चैप्टर हम लेंगे। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर हमारा जूलॉजी का होगा सेल, इसके बाद होगी जेनेटिक्स, इसके बाद होगा स्केलेटल सिस्टम, इसके बाद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद होगा हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक सीक्वेंस पूरा हमारा होगा और उसी में आपको एक के बाद एक वीडियोस मिलेंगे भी। अगर कोई चैप्टर ज्यादा लेंदी है तो उसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके भी ऐसे ही देंगे। जूलॉजी के बाद हम बॉटनी पर आएंगे। बॉटनी में भी जितने टॉपिक्स होंगे सब आपको एक के बाद एक वीडियोस के मिलते जाएंगे। फिर हम इसी तरह से आएंगे किस पे? फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। फिजिक्स के भी जितने भी आपके जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको हम एक के बाद एक उसको हम लेंगे। और फिर हम आएंगे केमिस्ट्री पर, और फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी होंगे जिनको हम कंबाइन करके अलग अलग वीडियोस में आपको लेंगे, ठीक है। इसीलिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसको आप लाइक भी करिए, इस पर आप कमेंट्स भी करिए। अगर हमसे आप कुछ अच्छा चाहते हैं और कुछ बेटर चाहते हैं, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस और भी हैं या हमें कुछ कमियां रह जा रही हैं, तो उसको आप एप्रोप्रिएट वे में हमको बताएं भी, क्योंकि
सुझाव अच्छी बात है, और अगर आप अच्छे सुझाव देते हैं तो उसका हम स्वागत भी करेंगे, और उसमें अपने अंदर जो भी परिवर्तन हो सकता है वो लाने की पूरी हम कोशिश भी करेंगे। हाँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको हम देंगे। जैसे मान लीजिए कि सपोज हम सेल पढ़ाते हैं, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, सेल पढ़ाते हैं, तो सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस प्लस जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसी तरह से पहले चैप्टर्स की अलग लिस्ट मिलेगी आपको, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको चैप्टर वाइज अलग लिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद का जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग सीधे बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में सबसे पहले जूलॉजी का पोर्शन, और उसमें फर्स्ट चैप्टर से एक के बाद एक हम लोग इस पर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा यूपीएससी के लिए भी है, यूपीपीएससी के लिए भी है, अदर पीएससी के लिए भी है, और जितने भी वनडे टाइप्स के एग्जाम होंगे उनके लिए भी है। इस पूरे सेक्शन के बाद हम आएंगे किस पर? टेक्नोलॉजी के पोर्शन पर। जो टेक्नोलॉजी का पोर्शन होगा, इस टेक्नोलॉजी के पोर्शन में याद रखिएगा, इसको हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सेंस में लेंगे। तो दोनों तरह से इसकी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये वो पोर्शन है जो कैसे आता है, ये पोर्शन आपका प्री में भी आता है और साथ साथ मेंस में भी आता है। तो हमें प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव सेंस में और मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव सेंस में पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हम बाद में इसको इसलिए ले रहे हैं कि अगर हम जनरल साइंस के पोर्शंस को सही तरीके से समझ गए, इस पोर्शन को अगर हम सही तरीके से समझ गए, तो हमें इस पोर्शन को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा ना कि इसके द्वारा आप ये जानेंगे कि बेसिकली साइंस है क्या, कोई भी चीज होती क्या है, और फिर उसके आधार पर हम इस टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि ये टेक्नोलॉजी का पोर्शन हमने एट द ग्लांस लिखा है इस सेंस में कि ये केवल एक ऐसा पार्ट है कि जो है टेक्नोलॉजी है, लेकिन नहीं, एक्चुअली इसके साथ साइंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम उसको दोनों को मिला करके ही पढ़ते हैं। तो अगला जो वीडियो हमारा आपको मिलने वाला है वो फिलहाल जनरल साइंस में स्टार्ट हो रहा है, और सबसे पहले बायोलॉजी सेक्शन है। थैंक यू।